तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों, हम दिल्ली हेड कांस्टेबल पूरा एग्ज़ाम एनालिसिस आपको हर दिन हर शिफ्ट का वीडियो, कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया है, सब कुछ हमारे चैनल पर बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के एग्ज़ाम लेवल की। दोस्तों, आज एग्ज़ाम का जो फर्स्ट दिन था और जो फर्स्ट शिफ्ट थी, तो लगभग जितने बच्चों से पूछने को मिला है, किसी के 78 अटैम्प्ट हैं, किसी के 79, 80 बहुत अच्छे अटैम्प्ट हैं। मतलब पेपर बहुत ही इजी टाइप का माना गया है। इसमें थोड़ी इंग्लिश का जो लेवल है, इंग्लिश थोड़ी बढ़िया पूछी गई थी। बाकी अगर जीके की बात करें, कंप्यूटर एक्सेल से 9 प्रश्न आए थे और एक था नेटवर्क से। तो हम सभी के बारे में बात करेंगे। अटेंडेंस की बात करें, अटेंडेंस 60% अटेंडेंस रही है आज की फर्स्ट शिफ्ट की। तो चलिए अब शुरू करते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो पूरे के पूरे प्रश्न देखना आप। लास्ट में मैंने मैथ्स के प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैथ के प्रश्न आए हैं वह भी मैथ के प्रश्न बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, पहला प्रश्न था जहाज महल कब बनवाया गया, कब नहीं, ये था जहाज महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जहाज महल आपका मांडू में स्थित है। मध्य प्रदेश से एक प्रश्न आया था, जहाज महल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मांडू। ठीक है। अगला प्रश्न है माइक्रो फाइनेंस से एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका, और 2021 में ये करंट अफेयर आपकी 2021 का एक प्रश्न था और एक 22 का, लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो ये था कि 2021 में धर्मेंद्र प्रधान ने 2.3 है, ये 2.3 कुछ करके ऐसे था करंट अफेयर का एक प्रश्न। तो 2021 से था एक। अगला प्रश्न है दीपावली पर्व कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, दीपावली पर्व कब मनाया जाता है, ये प्रश्न था। एक प्रश्न था अम्मा का संबंध किस नृत्य से था। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो जो अम्मा का संबंध किस नृत्य से था, तो दोस्तों मणिपुर से था, मणिपुरी। अगला प्रश्न है बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों, यह उर्दू भाषा में लिखा गया था बाबरनामा। किस भाषा में लिखा गया, आपके हिस्ट्री से 2 प्रश्न आए थे, तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध संविधान से नहीं है, अनुसूचियां दी थी। दोस्तों, अनुसूचियां दी थी ऑप्शन में, उनमें से पूछा था किसका संविधान। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पॉलिटी से भी 2 प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से एक ऑप्शन दिया था, उनमें 3 अवस्थाएं दी थी, जैसे ठोस, द्रव, गैस, और एक और कुछ ऑप्शन दिया था। तो उनमें से बताना था कि कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है सेल को छुपाने के लिए, ये कंप्यूटर से आपका प्रश्न था। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, कंप्यूटर से 10 प्रश्न आने थे, तो उनमें से 9 प्रश्न आपके एक्सेल से पूछे गए थे और केवल एक प्रश्न था जो नेटवर्क से आया था। तो ये था सेल को छुपाने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एक और होती है शिफ्ट या कंट्रोल वाली से सेल को छुपाया जाता है। अगला प्रश्न है इंग्लिश की बात करें अगर हम इंग्लिश से, तो सिनोनिम आ रहे हैं आपके। सिनोनिम 3 से 4 नंबर के सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है करेक्ट मतलब स्पेलिंग वर्ड, मतलब स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए 3 प्रश्न इंग्लिश से पूछे जा रहे हैं। एरर से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में वेन डायग्राम से एक प्रश्न आया था। कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न थे और 4 प्रश्न थे कोडिंग डिकोडिंग से, जिनमें से एक प्रश्न बहुत ही टफ था जो लगभग बच्चों से नहीं बना, ज़्यादातर बच्चों से। अगला प्रश्न, एक प्रश्न आया था कथन निष्कर्ष से, वो आपके कुत्ता बिल्ली टाइप में से। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न थे। आपको मैं ये सब फॉर्मेट इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन्हीं चीज़ों की तैयारी करके जाएं अगर आपका अगली शिफ्ट में या कल पेपर है तो। नंबर सीरीज से 3 प्रश्न थे, तीनों सिंपल थे। ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न पूछे गए थे। डिस्काउंट से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक औसत का प्रश्न था। देखिए, एक कैसा था परसेंटेज का, किसी एक वस्तु थी, उसमें 15% की वृद्धि हुई तथा 15% की कमी हुई, तो टोटल परसेंट लाभ या हानि कितना होगा, ये प्रश्न था। अगला प्रश्न था किसी वस्तु का अंकित मूल्य 16 रुपये है, 10% का डिस्काउंट दे देता है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए किस रेट पर बेचना होगा। एक टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न थे आपके टाइम एंड वर्क से। एक आपकी क्षमता पर आधारित था, ए की क्षमता बी के बराबर है, बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, ऐसा प्रश्न आया था। डीआई से एक प्रश्न पूछा गया था, वो भी सिंपल था, मतलब कि 3 कंपनियां दे दी थी, उनमें से डायरेक्ट पूछ लिया था उन्होंने, ग्राफ में देख के बताना था।
कि किसका उत्पादन ज़्यादा है। LCM HCF से एक प्रश्न आया था, एक ट्रिग्नोमेट्री से आया था, एक ज्योमेट्री से आया था। सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3D और 2D से एक प्रश्न आए थे, बेलन और शंकु से। तो बेलन वाला टफ बताया जा रहा है। CISI से 2 प्रश्न आए थे। एक था चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 600 रुपये और 3 वर्ष में 650 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। बोर्डामास से एक प्रश्न, ये GK से था कि सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है। और जनगणना से 3 प्रश्न आ रहे हैं, आपकी 2011 की जनगणना है उससे 3 प्रश्न। ये एक बजट से भी प्रश्न आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, और मैं आपको सभी टॉपिक वाइज एनालिसिस बताऊंगा सेकंड शिफ्ट में।